हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज हम इस वीडियो में करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस के रूल एंड यूजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आगे जो भी बचा हो उसे लिख देना। तो डू नॉट या फिर डज नॉट में से किसी एक को लिखते हैं। कब डू नॉट लिखना है और कब डज नॉट, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, ठीक है। इनके साथ आपको डू नॉट लिखना है और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज नॉट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या गया, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी डज नॉट मेक ए नॉइज, वह शोर नहीं मचाती है। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या गया, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी डू नॉट का यूज होता है। डू नॉट सिट देयर, वहाँ मत बैठो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड करें या फिर ऑर्डर दें, रिक्वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट क्यों आया, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और यू होता है हाइड। तो देखोगे आप यू के अकॉर्डिंग क्या आता है, डू नॉट। तो इसलिए हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट ही लगता है। डू नॉट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, ही नेवर टेक्स टी, वह कभी चाय नहीं लेता है। अगर नहीं आए तो आपको डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है, लेकिन कभी नहीं आए तो फिर नेवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप नेवर का यूज़ करोगे तब वह एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बिहेव करेगा। ही नेवर टेक्स टी, और नेवर के बाद कभी भी डू नॉट या फिर डज नॉट नहीं लगाते, क्योंकि नेवर में ही नहीं का मीनिंग छुपा होता है। तो ही के बाद फिर इसको एफर्मेटिव सेंटेंसेस के जैसे रूल था, सिंगुलर नाउन के साथ आपको एस या ईएस लगा देनी है वर्ब में और प्लूरल के साथ नहीं लगानी। तो ऐसे ही कर देते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसका मीनिंग है ही डज नॉट एवर टेक टी, वह कभी भी चाय नहीं लेता है, ठीक है। थर्ड है इम्फेटिक सेंटेंसेस। इम्फेटिक सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी बात पर जोर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यू डू स्मोक बट डू नॉट कन्फेस, तुम स्मोक तो करते हो, धूम्रपान तो करते हो, लेकिन कन्फेस नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो ये आपको, वैसे तो ये असर्टिव सेंटेंसेस है, या असर्टिव या एफर्मेटिव एक ही बात होती है। तो वैसे तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इसमें डू या डज नहीं लगना चाहिए क्योंकि रूल नहीं कहता। लेकिन जब किसी बात पर जोर दिया जाता है तब आपको डू और डज का यूज़ करना है। यू डू स्मोक, तुम स्मोक करते तो हो, है ना, लेकिन कन्फेस नहीं करते। यू डू ईट फूड, तुम खाना खाते तो हो, ठीक है। जोर दे दिया इसलिए यू के बाद डू लगेगी। अब करते हैं यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग की एडवर्ब हैं ये, जिनको मैंने कीवर्ड नाम दे दिया है। ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, फ्रीक्वेंटली, जनरली, समटाइम्स, यूजुअली, क्वाइट ऑफन, नेवर, डेली, इटीसी, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे हैबिचुअल एक्शन को या डेली रूटीन को एक्सप्रेस करती हैं। जब जब ये आएंगे आपको सिंपल प्रेजेंट में लगाना है। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल प्रेजेंट में ही आए वर्ड्स, ये आगे भी आ जाएंगे अदर सेंटेंसेस में, टेंस में। ऑलवेज, नेवर, ये दो जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएंगे, ठीक है। तो आप इनको लर्न कर लेना। सबसे पहला, कब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम। कोई भी हमारा हैबिचुअल एक्शन हो, आदत हो, कोई भी हमारा डेली रूटीन हो, दिन का डेली रोजाना काम, रोजाना जो काम किया जाता है, और कस्टम भी आदत ही होती है। ही रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन या फिर डेली रूटीन कह दो। डेली पढ़ता है और हैबिचुअल एक्शन आदत है उसकी पढ़ने की, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया यहाँ पे, रीड्स, ठीक है। माई फादर ऑलवेज रीचेज द ऑफिस इन टाइम, मेरे पिता हमेशा टाइम पर ऑफिस पहुँचते हैं। तो माई फादर के अकॉर्डिंग क्या गया यहाँ पर, रीचेज।
ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह चीनी के बिना, शुगर के बिना चाय लेती है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया, टेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सर्टेन यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल परमानेंट एक्टिविटीज़। यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, जो कि सत्य है। प्रिंसिपल सिद्धांत, परमानेंट एक्टिविटीज़ जो कि स्थिर एक्टिविटी होती हैं। ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मूव्स आ गया यहाँ पर। ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो राइजेज आ गया। मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, इज प्रेजेंट में बना दिया ये। ठीक है। टू एक्सप्रेस सर्टेन फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई आदमी किसी बात को कह रहा है उस समय वो सही हो, फैक्ट हो, ठीक है, तथ्य हो, कोई भी उस समय वो कह रहा हो। तो जैसे अवर स्कूल ओपन्स एट 10 AM दीज डेज, हमारे स्कूल इन दिनों 10 बजे खुलते हैं। तो जब वो कह रहा है तो वो सही कह रहा है, उस टाइम उसके स्कूल 10 बजे खुल रहे हैं। तो इसलिए टेंस किस में बना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। ओपन्स आ गई यहाँ पर। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद हेयर एंड देयर, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। हेयर कम्स माई अंकल, यहाँ क्या आया, कम्स। ठीक है। देयर गोज द बस, यहाँ क्या आया, गोज नॉट गो। ठीक है। ये याद रखना, हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है उसमें। टू एक्सप्रेस ए सिचुएशन और ए फैक्ट दैट इज़ परमानेंट, कोई भी ऐसी स्थिति या फिर कोई भी ऐसा तथ्य है जो कि परमानेंट हो। ठीक है। जो कि हाँ जी है ही वो वाला। ठीक है। तो द गंगास स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयास, गंगा जो है हिमालय से निकलती है। तो यहाँ क्या है, स्प्रिंग्स, सिंपल प्रेजेंट में बना दिया। आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, आगरा यमुना के किनारे पर स्थित है या फिर खड़ा है। तो स्टैंड्स सिंपल प्रेजेंट में बना दिया। टू एक्सप्रेस ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्रीज और स्पोर्टिंग इवेंट्स, किसी भी टीवी के हो या फिर रेडियो के हो, कमेंट्रीज होते हैं ना, मैच देखने में कमेंट्रेटर होते हैं, जो कि जो भी मैच में हो रहा होता है तुरंत हमें बताते रहते हैं, कमेंट्रेटर वो होते हैं। तो कोई भी स्पोर्ट इवेंट्स की या फिर किसी की भी टीवी की जो आपने आंखों से देखी हो, कोई भी कमेंट्री हो, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स, गांगुली बॉल के पीछे भागता है, कैचेज उसे पकड़ता है, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स, और स्टम्प पर फेंक देता है। तो आप देखोगे रन्स, कैचेज, थ्रोज किस में बन गई है, सिंपल प्रेजेंट में। टू नरेट ए पास्ट इवेंट ऑफ हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री का पास्ट इवेंट हो, इतिहास का कोई भी पुरानी घटना हो इतिहास की, तो उसको आज भी जीवित दिखाने के लिए कि हाँ जीवित, बिल्कुल उसको सच कर देने के लिए आज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़। एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम रावण को मार देता है। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गई, किल्स। शिवाजी नाउ ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमी, शिवाजी अपनी तलवार निकालते हैं और शत्रुओं पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। तो किसी भी पास्ट इवेंट हो हिस्ट्री का, उसे दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़। टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर एक्शन, कोई भी फ्यूचर का एक्शन हो लेकिन वो हमने पहले से प्लान कर रखा हो, योजना बना रखी हो उसके लिए, तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होगा। ही गोज़ टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। बोलने में तो ये गागी आएगा, लास्ट में फ्यूचर ही होगा, लेकिन अगर वो हमने पहले से प्लान कर रखा है तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। ही के साथ क्या आ गई, गोज़। द कॉलेज री ओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज अक्टूबर में फिर से खुलेगा। तो प्लान है पहले से, तो इसलिए क्या आ गई, री ओपन्स। विल शैल नहीं आएगी। ठीक है।
टू एक्सप्रेस ए सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ, टिल और व्हेन अनलेस इन ए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें एक शर्त होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें दो क्लोज होती हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज, एक होती है प्रिंसिपल क्लोज। तो प्रिंसिपल क्लोज हमेशा फ्यूचर में बनती है और सबऑर्डिनेट क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है। लेकिन जिसमें ये इफ़, टिल, व्हेन, अनलेस वाले वर्ड्स आ रहे होंगे वो वाली आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। तो आप देखोगे इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तुम रेस जीत जाओगे। तो इफ़ वाली क्लोज में आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो यू के साथ क्या आ गई, रन, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज, इसमें क्या आ गई, विल। व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वह आएगा वह मेरी मदद करेगा। तो व्हेन है, तो व्हेन के साथ क्या आ गया यहाँ पर, कम्स, ठीक है। टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओबे योर पेरेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, तो क्या आ गई, स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि यू जो होता है इसमें हाइड होता है एज ए सब्जेक्ट, तो यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू क्योट समवन, किसी के, किसी भी कवि के, ठीक है, किसी भी राइटर के, कोई भी हो, तो उसके जो भी कोई उदाहरण है जो भी उन्होंने दिए थे वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे, ठीक है। जैसे कालिदास सेज ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, कालिदास एक कवि थे, कालिदास कहते हैं सुंदरता को किसी भी गहने की ज़रूरत नहीं होती। तो नीड्स आ गया, ब्यूटी के अकॉर्डिंग नीड्स, सिंपल प्रेजेंट में। कीट्स सेज, कीट्स भी एक कवि थे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक है। सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक रहती है, तो ये भी किस में बन गया, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। आप यहाँ देखोगे सेज आया है, यहाँ भी सेज आया है, ठीक है। तो क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको आप कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते, कंटिन्यूस मीन्स आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। सी, हियर, स्मेल, appear, look, seem, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think, agree, trust, remember, forget, know, mean, mind, understand etc. तो ये वर्ब ऐसी हैं कि इनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे ही इज़ लुकिंग सैड, वह दुखी दिखाई दे रहा है, नहीं, लुक को आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप लिखोगे ही लुक्स सैड, वह दुखी प्रतीत होता है, प्रेजेंट में बनाना है आपको, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। अगर इनमें से कुछ वर्ब्स का प्रयोग, वर्ब्स का यूजेस आईएनजी फॉर्म में भी किया गया है तो फिर उनका एक अलग मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग ना निकल के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।